दोस्तों जब एक YouTube चैनल अपने मोनेटाइजेशन के सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है, पूरा करने के बाद जब उस पर इनकम शुरू हो जाती है तो उस इनकम को बैंक अकाउंट में लेने से पहले कुछ और प्रोसेस होते हैं जो एक यूट्यूबर को करना होता है, जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन जिसको हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहते हैं, उसके बाद पिन वेरिफिकेशन होता है एंड देन फाइनली बैंक अकाउंट को ऐड किया जाता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट को कैसे और कब ऐड किया जाता है यूट्यूब की पेमेंट को लेने के लिए। बैंक अकाउंट को ऐड करने से पहले जो प्रोसेस होता है यानी कि पिन वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसको लेकर के मैंने पहले से काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे है। आप अगर उस प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट को फाइनली कब और कैसे ऐड किया जाता है। तो देखिए, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद पिन वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद फाइनली आपको ऐड पेमेंट मेथड मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एडसेंस में ये ऑप्शन दिखाई देता है ऐड पेमेंट मेथड। तो अभी हम यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट को हम ऐड करेंगे। उससे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस करना होता है उससे पहले यूट्यूब चैनल में अगर हम अर्निंग के ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाने के बाद जब हम अर्निंग वाले सेक्शन पे जाते हैं यहाँ पे, तो अर्निंग वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमें कुछ इस तरह से ये पेज दिखाई देता है। यहाँ पे ये सारे ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं और ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और इस तरह का कुछ पेज दिखाई देता है। और अगर हम बात करें एडसेंस की, तो जब हम एडसेंस में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडसेंस में किस तरह से, ये देखिए यहाँ पे एडसेंस में कुछ इस तरह से शो करता है। और जब हम यहाँ पेमेंट ऑप्शन में जा करके यहाँ इसको हम चेंज करते हैं, यूट्यूब इंडिया करते हैं, तो इस तरह से कुछ जो है आपको पेज दिखाई देता है जिसमें ऐड पेमेंट मेथड राइट साइड में आपको मिलता है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे जब क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्म मिलता है, तो यही फॉर्म होता है दोस्तों। ये फॉर्म हमको फिल करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों। इसमें आपका जो है पर्सनल डिटेल यानी कि आपका नाम होता है, बैंक का नाम होता है, IFSC कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। बस यहाँ पे दोस्तों ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने YouTube चैनल का नाम नहीं डालना है, अपना नाम डालना है जो आपके बैंक में है, या फिर इससे पहले जो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया हुआ, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे आपने एक अपनी आईडी अपलोड की होगी, चाहे वो अपनी हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर की हो, जिसकी आईडी वहाँ आपने अपलोड की थी, उसी की डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी, उसी के बैंक की डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। अब दोस्तों कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो किसी और की आईडी से करवा लेते हैं, अपनी आईडी से या किसी और की आईडी से, और जब ये फॉर्म भरना होता है तो यहाँ पे वो अपनी ही डिटेल भरते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम जो आपने आईडी कार्ड अपलोड किया था, चाहे वो किसी का भी हो, आपका हो या किसी का, उसी की डिटेल, उसी की बैंक की डिटेल यानी कि उसकी बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। उसका नाम, उसके बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, वो डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल होती नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आपको आपका जो नाम बैंक में जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे बैंक का नाम यानी कि अपना नाम फिल कर देंगे जो बैंक में है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो बैंक का नाम आता है दोस्तों, यहाँ पे हम बैंक का नाम फिल करेंगे। फिर तीसरा दोस्तों IFSC कोड आता है, स्विफ्ट कोड आता है। अब दोस्तों स्विफ्ट कोड में भी लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। स्विफ्ट कोड में कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कोई भी बैंक हो, स्विफ्ट कोड को आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनली स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप कुछ ना करें, अपने ब्रांच में चले जाएं जहाँ पे आपका अकाउंट है, और वहाँ जाके उनसे कह दें कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। वो लोग स्विफ्ट कोड आपको दे देते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने बताया उससे आप घर बैठे ही स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड भर देते हैं। स्विफ्ट कोड के बाद मैंने IFSC कोड भी डाल दिया है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो था दोस्तों, जहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भरने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला FFC और FBO, ये भी ऑप्शनल होता है, इसको भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे
हमने अकाउंट नंबर जो है वो डाल दिया है, 2 बार अकाउंट नंबर डालना होता है। इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद आप सबसे नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ब्लू टिक है, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। तो ये ध्यान रहे दोस्तों कि ये हमेशा चेक होना चाहिए, यानी कि चेक मार्क होना चाहिए इस पर। उसके बाद दोस्तों बस नीचे आकर के आपने जो डिटेल भरी है इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो एडसेंस में ऐड हो जाता है। देखिए इसको सेव कर देंगे यहाँ पे, एंड देन फाइनली आप देखोगे यहाँ पे कि आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। इस पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट जो है ये ऐड हो चुका है आपका। तो दोस्तों इस तरह से बैंक अकाउंट को ऐड किया जाता है, और जब बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इंतजार करना है कि आपके जो एडसेंस में, ध्यान रहे दोस्तों यूट्यूब में नहीं, एडसेंस में $100 या फिर $100 से ऊपर जब क्रॉस कर जाता है आपका अमाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ मैंने पेमेंट के बारे में बताया है कि कब, कैसे, किस डेट में पेमेंट आती है और किस डेट में बैंक आपका पैसा जो है वो क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में। हालांकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि हर महीने जब आपका $100 या $100 से ऊपर चला जाता है एडसेंस में, तो उस महीने की 21 या 22 तारीख को एडसेंस जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, और आपका जो बैंक है वो 4 से 5 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी कि 21 तारीख से लेकर के और 28 तारीख के बीच में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है।